था लास्ट टाइम हम किस टॉपिक पे थे? Is there any idea where we were last time? I think यहाँ कहीं थे, एक बार आप बताएं मुझे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था कल। ओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, एक सेकंड। एक बार मुझे कंफर्म करें, क्या इसके बारे में बताया था मैंने कल? एक बार कंफर्म करें, जहाँ तक मुझे याद है। आई हैव एक्सप्लेन दिस। हाँ ठीक है, तो मैं सही सही जगह पे हूँ, मतलब हमें ये एक्सप्लेन करना है। चलिए ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा 2 पेज पीछे से कर लेता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और यदि मान के चलो ये मेरा सपोर्ट है और सपोर्ट में मुझे हैमर टाइप की कैंडल बनती हुई दिखती है, तो सपोर्ट अपने आप में प्राइस को बाउंस बैक कराने की कोशिश करता है और ये कैंडल अपने आप में मार्केट के ऊपर जाने के संकेत देती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके जस्ट अगली कैंडल से क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। इसकी अगली कैंडल हमें कंफर्मेशन दे दी है। कंफर्मेशन का मतलब सिंपली ये है कि इस कैंडल, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के हाई के ऊपर हो। तो मैं बाइंग की मतलब ट्रेड लूंगा, यहाँ से इस पॉइंट से बाइंग की ट्रेड लूंगा और मैं अपना एसएल डालूंगा यहाँ पर जो सपोर्ट है उसके नीचे। जब मैं यहाँ से बाइंग की ट्रेड लूंगा तो मुझे निकलना कहाँ है, रिसेंट मुझे ये देखना कि प्राइस कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है तो मुझे यहाँ ही निकलना है, इसी पर्टिकुलर प्लेस पे निकलना है। बाकी आप वॉल्यूम को चेक करते रहे, साथ ही साथ में यदि बाइंग का वॉल्यूम अभी भी बढ़ रहा हो तो आप फिर टीपी थोड़ा सा ऊपर इस वाले रेजिस्टेंस पे लगा लें। देखिए ये चीज मैंने कल बताई थी आपको कि यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आप अपना एसएल डाल देंगे तो प्राइस लौट के सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा और आपका एसएल चला जाएगा। तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, आप जब भी एसएल डालें तो सपोर्ट के नीचे या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर आप अपना एसएल डालें। अब देखिए इसको बोलते हैं पिनवार या शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल सपोज यदि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, तो आपको इसके बाद कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन ये इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है। कंफर्मेशन मतलब इस कैंडल ने क्लोजिंग इस कैंडल की लो के नीचे दी है। तो मैं यहाँ से सेल की एंट्री लूंगा और मेरा टीपी कहाँ रहेगा, जो मेरा रिसेंट रेजिस्टेंस था वो मेरा टीपी रहेगा। बाकी इसके आगे भी नीचे टीपी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये उस समय डिपेंड करता है जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा और उस समय वॉल्यूम क्या कह रहा है आपसे। यदि वॉल्यूम सेलिंग का बढ़ते हुए दिख रहा है तो आप और नीचे टीपी लगा सकते हैं। बाकी इस सीन में वॉल्यूम कम होते हुए दिख रहा होगा सेलिंग का, इसलिए मार्केट ऊपर गया है दोबारा से। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेस है। तो ये क्या होता है जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है, एक सेकंड, तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो फेस देखने को मिलेंगे। मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। मार्केट जब ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर जाता है और अचानक यदि वो साइडवेज जाने लगे तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेस। इसमें अमूमन केस में मार्केट ऊपर जाता है और जब मार्केट नीचे आता है ऐसे ऐसे और अचानक साइडवेज चलने लगे तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसमें मार्केट अमूमन केस में नीचे जाता है। ये ऊपर जाएगा कब, जब बाइंग का वॉल्यूम धीरे धीरे बाइंग का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, और एक कब, जब सेलिंग का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। बाकी इसका उल्टा भी हो सकता है, ये नीचे आ सकता है यदि बाइंग का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा होगा, और यदि सेलिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा होगा तो ये ऊपर भी जा सकता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इंगल्फिंग कैंडल। देखो दोस्तों, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है और ये आपकी बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। अब इसका चार्ट पे देखते हैं किस तरह यूज देखने को मिलता है। तो देखिए मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा था और ये देखें आप, ये आपको इंगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिखी है। इंगल्फिंग कैंडल के जस्ट बाद वाली कैंडल से कंफर्मेशन लेना है, पर बाद वाली कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया है।
तो आपके पास एक रास्ता तो ये है कि आप इस ट्रेड को छोड़ दें, अदरवाइज आप क्या करें, इसके जस्ट अगली वाली कैंडल से कंफर्मेशन ले सकते हैं। शर्त यह है कि इससे अगली वाली कैंडल से यदि आप कंफर्मेशन लेते हैं तो इसकी बॉडी बड़ी बननी चाहिए, इसकी बॉडी बड़ी बननी चाहिए। उसमें सर, हाँ हाँ मैम बताएं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर मैम बताएं बताएं, आप, मैं सुन रहा हूँ आपको। मैम सर, एक क्वेश्चन था सर, इंगल्फिंग कैंडल के अंदर जैसे इंगल्फिंग कैंडल पहली रेड बनती है और सेकंड ग्रीन बनती है। रेड होती है उसकी बॉडी छोटी होती है और ग्रीन की बड़ी होती है। तो अगर रेड वाली कैंडल की एक थोड़ी बड़ी हो जाए मैडम तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके माइक में कुछ इश्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि आप माइक मतलब ईयरफोन वगैरह कुछ लगा के बैठती हैं, आपके उसमें कुछ इश्यू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। पिंक कैंडल्स है। हाँ। तो सर जो रेड वाली कैंडल बनती है बुलिश के अंदर, अगर उसकी विक हम्म। थोड़ी बड़ी निकल जाती है तो वो इंगल्फिंग नहीं कहलाएगी। नहीं नहीं, यदि आप देखो ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट अपन ने जैसे पढ़ा वैसे देखने को मिलेगा, कई बार थोड़ी बहुत बिक ऊपर नीचे हो जाती है तो अपन उसको एज ए कंसिडर कर सकते हैं, नो इश्यू। नो इशू, ओके सर। चलिए। हेलो। 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 हेलो सर। हेलो। 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 ना आवाज आ रही है ना स्क्रीन आ रही है। अरे सर आवाज। हेलो।
सब आ जाएगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। अच्छा ठीक है जी, वेट। चालू कर दी चिट्टा अपनी आवाज। बोल हेलो। अरे यार, आप लोगों में से कोई कर लो माइक ऑन, क्लास में हेलो। बात ही कर लेते हो, नहीं तो। हाँ, इसमें सब भेज देंगे, 2-3 जने ही है मेरे हिसाब से। ये ज्योति मैडम का माइक छुट्टी हो चालू गया। रह गया, दूसरों की आवाज आ रही है उनसे। हाँ, बस वो जब से उनका माइक ऑन हुआ है इधर के सिस्टम में। 14 लोग है, सारे गए क्या फिर? 2-3 ही है क्या बस इसमें भी? हाँ, 2-3 ही बच्चा सब गए। ये मीटिंग बंद कैसे हो गई नेक्स्ट टाइम? ज्योति मैडम का माइक चालू रह गया। इसी कारण में बंद हो गई। कौन सी मैडम का माइक चालू रह गया? ये ज्योति मैडम है ना, एक ही है लेडीज अपने ग्रुप में, उनका माइक चालू पड़ा है। इसमें तो ऑफ दिखा रखा है। सिस्टम में ही कोई आई है गड़बड़ी सिस्टम में। मेरे तो दो दोस्त और बैठे अभी इसमें, आज ही आए थे क्लास में। मैंने कहा उनको, अरे भाई क्लास तो करो राहुल तुम। माइक बंद करो अपना। हेलो कहाँ अर्पित गए? सोनी भाई, वो अर्पित सोनी भाई आगे लगता है शायद।
डिस्कनेक्ट हो गई है। आई कंटिन्यूअसली एक्सप्लेनिंग टू यू, जब लास्ट पेज पे आया मैंने देखा ना कि ये तो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। तो आप में से एक मैं कौन को बताया कहाँ पे ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई थी? सर जब ज्योति मैडम आपसे सवाल पूछ रही थी ना सर, वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे हो गई थी सर, फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन वगैरह पूछने लगे थे। अच्छा वो अच्छा अच्छा अच्छा, इंगल्फिंग कैंडल की बता रहे थे ना आप। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक उसके बाद में ठीक हुआ। ठीक, ओके ओके ठीक है। आप म्यूट कर लीजिएगा, आप माइक को म्यूट कर लीजिएगा। चलिए एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करते करते यहाँ आ गया था और स्क्रीन नहीं आ रही है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। 1 मिनट। नाउ देखिएगा स्क्रीन शो हो रही है अब। हाँ शो हो रही है। ओके नाउ तो स्पिन टॉप के लिए मैंने आपको मना किया कि आप स्पिन टॉप कैंडल पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसके बाद आता है मारूबुजू। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की मारूबुजू, बुलिश या बेयरिश। अब देखो मारूबुजू कैंडल बढ़ रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, इसका ये कि प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें पास में ही अपना जो टीपी लगाना है, जो भी पास वाला रेजिस्टेंस है उस पर ही हमें टीपी लगाना है और निकलना है। अब देखो यहाँ से यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और सेलिंग का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये गिर रहा है तो ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, है ना। और ये देखिए ये इस लेवल पे यहाँ पे पहले कोई सपोर्ट होगा तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और बाइंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके टारगेट अच्छे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये प्राइस के साथ यदि वॉल्यूम मूव कर रहा है तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू टू प्लेस योर टीपी। नाउ ये देखिए आपके बेयरिश मारूबुजू, आप यहाँ से ट्रेड डालेंगे जब तक आपका लेटेस्ट सपोर्ट नहीं आते जाए, वहां पे टीपी प्लेस करते जाए। जैसे यहाँ पे लेटेस्ट सपोर्ट आ गया, यहाँ पे लगा दें, फिर यहाँ प्राइस आ गया तो यहाँ टीपी लगा दें। इस तरह आप इसमें टीपी को शिफ्ट कर सकते हैं यदि आप वॉल्यूम आपके साथ में है सेलिंग का। यदि सेलिंग का वॉल्यूम आपके साथ में नहीं है, कम हो रहा है, तो आप टीपी ज्यादा नीचे न लगाएं क्योंकि प्राइस वहां तक नहीं पहुंचेगा। लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड कैंडल में मैंने आपको बताया, आपको ये कैंडल बनती हुई दिखे और या ये बनती हुई दिखे तो आपको इसमें ट्रेल लेनी है, और ये बनती हुई दिखे और ये बनती हुई दिखे तो आपको इसमें ट्रेल लेनी है। तो ये तो हमने जो कैंडल्स डिस्कस किए हैं, है ना, ये अब हम लाइव देखने की कोशिश करते हैं इसको। ट्रेडिंग व्यू, हेलो सर। जी सर बताएं। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना सर? हाँ हाँ हो रही है सर। ठीक है, तो सर ये रिकॉर्डिंग क्लास कब तक मिल जाएगी सर? कल 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 सुबह 10 बजे। ओके सर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ऊपर होने में। चलिए देखिए देखो प्राइस सपोर्ट पे था, प्राइस ऊपर जा रहा है और बाइंग का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब ये कि प्राइस ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा। ऐसे ही देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनी, कंफर्मेशन मिला, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पे 2 कैंडल पे 3 कैंडल पे कम हुआ, फिर एक कैंडल पे अचानक बढ़ गया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आने वाला है। अब देखो ये सेलिंग का प्राइस नीचे आ रहा है, एक तरह की पियर्सिंग मतलब डार्क क्लाउड कवर बोल दो या एंगल्फिंग बोल दो, प्रॉपर एंगल्फिंग तो नहीं है, पर देखो सेलिंग का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम इस लेवल पे कहीं पे आएगा क्योंकि सेलिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है। यदि सेलिंग के वॉल्यूम में थोड़ी सी कैंडल बड़ी दिखती है तो ये इस लेवल पे भी आ सकता है। हेलो सर। जी सर।
सर ये जो चार्ट में आपने नीचे वॉल्यूम लगा रखा है ये कैसे लगता है? आप, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको वॉल्यूम कैसे लगाना है। आप यहाँ पे जाना है, आपको इस जगह जाना है, आपको जो भी करेंसी पेयर पे देखना है, जैसे मान लो XAG USD, तो आप क्या करेंगे, forex.com पर नहीं देखेंगे, आप ओंडा पे देखें, ओंडा या FX ओपन पे देखें। तो मैं ओंडा पे देख रहा हूँ सिल्वर को। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे यदि आपको वॉल्यूम नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह दिखेगा। हाँ हाँ एक समय रिमूव कर देता हूँ। आपको यहाँ जाना है, हाँ सर। यहाँ पे वॉल्यूम टैप करना है, तो ये आगे आपका वॉल्यूम, इस पर क्लिक करना है, ये आपका पीछे वॉल्यूम आ गया। अब देखिए ओ- इसको बताते हैं। ओके सर। ये देखो सपोर्ट पे हैमर बना है, अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, आप इस कैंडल से बाय एंट्री लेंगे, आपको डालना है इस वाले रेजिस्टेंस पे। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, कंफर्मेशन लिया, आपको निकलना कहाँ है, इस पे। ये देखो आपको हैमर बना है, कंफर्मेशन मिला है, आपको निकलना है इस पे। अब यहाँ पे देखो ये इस नीचे वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम बहुत छोटा हो गया, छोटा वॉल्यूम में आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, तो देखो ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, कंफर्मेशन मिला, मैं बाय की ट्रेड लूंगा, बाय की ट्रेड लूंगा तो देखो वॉल्यूम काफी अच्छा है। तो मेरा पहला टीपी तो यही होगा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। पहला तो टीपी ये होगा, पर इस टीपी पर प्राइस आने के बाद देखो यदि बाइंग का वॉल्यूम और बढ़ रहा है तो आप टीपी और ऊपर लगा लो। तो और ऊपर कहाँ लगाएंगे, मैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा आगे और खिसका लेता हूँ। तो देखो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली प्रॉपर प्ले आउट होते हैं। अब देखो सपोर्ट पे ये कैंडल बनी है, कंफर्मेशन मिला, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो आप इस ट्रेड को अवॉइड कर दो। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो सपोर्ट पे हैमर बना है, कंफर्मेशन लीजिए, यदि मैं इसके अंदर से बाइक एंट्री लेता हूँ तो मुझे निकलना कहाँ है, यहाँ पे। रीजन क्योंकि देखो बैंक का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, यदि बैंक का वॉल्यूम बढ़ता रहता तो फिर मैं ऊपर चला जाता, ऊपर टिप लगा लेता। अब जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मतलब प्राइस ज्यादा ऊपर यहाँ तक नहीं जाएगा, ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, पहले ही रेजिस्टेंस से नीचे लौट आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो यहाँ से यहाँ प्राइस नीचे गया, पर यहाँ से और यहाँ तक सेलिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है। ये देखिए सेलिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे ज्यादा नीचे नहीं आएगा, यहीं कहीं रिसेंट सपोर्ट पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये देखिए आपका इंगल्फिंग, तो आप इंगल्फिंग के बाद कंफर्मेशन लेने के बाद आप निकलना चाहते हो तो आप इस लेवल पे निकल सकते हैं। ये रिसेंट था आपका। मैं कोई दूसरा पेयर देखता हूँ, यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में मैं चलिए मैं यूरो यूएसडी में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये जोन जो है ना, ये वाला जोन, यहाँ मैं यहाँ से लाइन खींचूं, एक सेकंड, मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो इस लाइन को थोड़ा मोटा बना लेना, या एक सेकंड को मैं पैरेलल चैनल बना देता हूँ, पैरेलल चैनल मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए मैंने मान के चलो यहाँ पे ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है, ड्रॉ नहीं हुआ, पहला रेजिस्टेंस एरिया तो मेरा ये है। मैं थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेता हूँ, तो इनको भी टच करते हैं ना। अब देखिए और सपोर्ट एरिया मेरा मैक्सिमम प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो अब ये देखिए डार्क क्लाउड कवर है ना,
तो यहाँ से मुझे सेल की एंट्री लेनी है, पर देखो सेलिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइस हो सकता है इस लेवल तक ना पहुंचे। ऐसे देखो प्राइस ये लोकल लोकल मतलब रेजिस्टेंस था, ये लोकल रेजिस्टेंस, मैं एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये एक लोकल रेजिस्टेंस है, यदि यहाँ पे आपका ये कैंडल बनती है, हैमर टाइप की कैंडल बनती है, तो कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, क्या कितना ऊपर जाएगा, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इसी रेजिस्टेंस से कहीं टकरा के लौट आएगा। ठीक है, आप और देखें, इन्वर्टेड हैमर बना है, कंफर्मेशन मिला है, पर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रिसेंट रेजिस्टेंस तक ही जाएगा, प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह आप है ना इन सारी कैंडल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं बताता हूँ आपको, और कोई कैंडल दिख रही होगी तो अब देखिए, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और ऊपर आगे बढ़ा देता हूँ, है ना, इसको भी थोड़ा सा और आगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस से तो प्रॉपर प्ले आउट होंगे वो। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इंगल्फिंग कैंडल बनी है, कंफर्मेशन मिल रहा है और सेलिंग का वॉल्यूम काफी अच्छा है। तो सेलिंग का वॉल्यूम अच्छा पर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम इस लेवल तक जा सकता है। पहले तो इसी लेवल तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, लोकल रेजिस्टेंस, तो पहले तो इस लेवल पे जाएगा। यदि इस समय भी वॉल्यूम काफी अच्छा रहता है तो फिर इस लेवल तक भी मार्केट आ सकता है, इस वाले लेवल तक। तो आपको एंट्री लेते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है ना। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास छोटी स्टेप बनी है, कंफर्मेशन मिला, मैं सेल की एंट्री लूंगा, सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ा है, धीरे धीरे और बढ़ रहा है यहाँ पे, ये देखिए। ये देखिए रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार, तो मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो देखो सेलिंग का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो गिर रहा है ना वो ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, और इसके बाद देखो मार्केट द्वारा वहीं के वहीं पहुंच गया। तो आपको एंट्री लेते वक्त वॉल्यूम का भी विशेष ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, कहाँ पे मिलेगी रिकॉर्डिंग क्लास? आप में से मुझे लगता है कुछ लोग है ना टेलीग्राम पे नहीं है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि भाई आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, और मैंने एक फॉर्म भेजा है, उसको फॉर्म को एक बार फिल करके अपना डेटा मेरे पास भेज दीजिएगा। हर एक क्लास में मैं इस चीज को बोलता हूँ, है ना, कि भाई जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम पे ऐड हो जाएं। कई बार कोई इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह होती है तो मैं वहाँ पे वो चीज शेयर करता रहता हूँ, है ना। और जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो टेलीग्राम पे ही आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म फिल कर दें। चलिए, कोई क्वेश्चन? हेलो सर। जी सर, बताएं। सर ये जो आप वॉल्यूम बता रहे हो वो कैंडल से पहले बन जाता है क्या? नहीं नहीं, कैंडल के साथ बनता है सर, अच्छा, ठीक है सर। कैंडल के साथ बनता है। कैंडल क्लोजिंग देगी, वॉल्यूम बंद हो जाएगा, दूसरा वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। सर सर क्वेश्चन था, हम्म सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम 1 घंटे, आधे घंटे और 15 मिनट के में ड्रॉ करते हैं, तो हमें हम्म इम्पोर्टेंस किसे ज्यादा देनी है? हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देनी है बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। जैसे मान के चलो आपने 5 मिनट में एंट्री लेने की सोची, और 5 मिनट में 5 कदम पे 2 कदम पे आपको एक दूसरा रेजिस्टेंस दिख गया, ये सपोर्ट हाँ। दिख गया, तो क्या ये उसको तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, ये उस समय क्या वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा, उस समय RSI क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं है कि भैया हम यदि 5 मिनट में एंट्री ले रहे हो, हमने 1 घंटे का सबसे नीचे वाला लो लगा दिया TP, ओके तो ओके वो ओके। नहीं मिल पाएगा आपका, क्योंकि वहां तक नीचे सबसे नीचे आते आते 10-15 बार मार्केट ऊपर चला जाएगा। आज शायद मैंने ये चीज मैंने क्लास में भी बताई थी, ऑफलाइन क्लास में, यस कि सर, कहीं यस सर। ये 1 घंटे पे आप मैक्सिमम मिनिमम ड्रॉ करके आप नीचे मिनिमम पे TP लगा रहे हो, तो उसको नीचे पहुंचते पहुंचते कई घंटे लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वो वहीं आ जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसलिए जो जो ऊपर नीचे जाएगा वहां पे हमारे लोकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, आप छोटी छोटी एंट्री लेके वहां पे अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओके सर। हेलो सर सर। चलिए, और अभी जो जी सर मार्केट में फ्लक्चुएशन था वो न्यूज के कारण था। अभी, हाँ सर, 7:30 आसपास था, बहुत ही घंटे। हाँ हाँ, ये हाँ नहीं नहीं सर, सत्रह ये जो सत्रह ग्रीन कैंडल बनी है रेगुलर। मैंने देखा नहीं है कोई, कौन सी न्यूज थी? सर सर मैंने देखा यूएसजी की कि थी न्यूज से न्यूज। रिलेटेड ही है।
मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं आप? सर मतलब न्यूज़ में प्रीवियस और फोरकास्ट होता है, तो फोरकास्ट अगर ज़्यादा है प्रीवियस से तो हमको बाय लेना है या फिर सेल की कंडीशन बनती है सर उसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है सर मतलब भाई। न्यूज़ को न्यूज कौन किस सी है? टाइप में अब ये बताओ, देखना है? किसी देश में यदि बेरोजगारी बढ़ रही हाँ हाँ। है ना, तो फोरकास्टिंग डेटा जो होगा, एक्चुअल डेटा उससे बड़ा आएगा, तभी तो फोरकास्ट बेरोजगारी ज़्यादा है अगर बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ रही है तो? हाँ हाँ, तो भाई बेरोजगारी बढ़ रही है तो फोरकास्ट मालूम, फोरकास्ट का उन्होंने डेटा दे दिया कि 0.5% है अभी, ना तो जी सर। 0.5% हो सकता है, उम्मीद लगा रहे हैं कि 0.5% हो सकता है, और मालूम एक्चुअल डेटा आया 0.6, तो मतलब डेटा बढ़ के आया है ना, बेरोजगारी का डेटा बढ़ के आया है, तो जी सर। बेरोजगारी का डेटा बढ़ के आया है, इसका मतलब करेंसी तो डाउन जाएगी ना। तो अच्छा जी न्यूज सर कौन जी। सी है, उसके नेचर पे करेंसी का मूवमेंट डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो है ना, फॉर एग्जांपल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जी सर। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। या मैं आपको ऐसे समझा दूं कि एक कंट्री है जहां पे मान लो लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, साक्षरता बढ़ रही है, शिक्षित लोगों की जी संख्या बढ़ रही है, तो करेंसी स्ट्रांग जी। होगी, है ना। और इलिटरेसी बढ़ रही है तो करेंसी कमजोर होगी। तो डिपेंड करता है आपकी न्यूज किस नेचर की है। कई बार न्यूज और पॉजिटिव आती है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सर यही चीज उस सीएचएफ में हुई थी आज, ठीक है, वो हम्म पॉजिटिव आया था बट जो करेंसी है वो डाउन आई थी, यूएसडी जो फुल डाउन आया था। हम्म। तो उसमें बता सकते हो सर वो क्या, अब हमें पता नहीं रहता कि ये क्या, चलो ये लिटरेसी ये वाली मान लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, बट ये जो और आ रही थी उसका क्या मतलब, हमें पता नहीं चलता हमें। कौन सा सीएचएफ में आज? हाँ सर आज सीएचएफ में तो 7:30 बजे। सीएचएफ में 7:30 बजे शाम को। हाँ ये सीएडी होगी सर, सीएडी, हाँ सीएडी। हाँ तो सीएडी, हाँ। तो देखो ये तो आपका रेट स्टेटमेंट है, वो तो एक मतलब स्पीच है। ये देखो ओवरनाइट रेट, इसमें देखो। हाँ तो सर ओवरनाइट ये क्या होता है? अब देखो इतना तो ज्यादा डिटेल मुझे ही पता नहीं है कौन कौन सी न्यूज है ना। अब इसमें हेल्थ फ्लेक्स एचपीआई, इसका मतलब एचपीआई का मतलब क्या होता है ना। हमें मेन तो न्यूज जो हमने बताई उन पे ध्यान देना है। बाकी आपने जो ओवरनाइट रेट जो बोला है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक्चुअली है क्या, इसके बारे में सब कुछ यहाँ लिखा रहता है। इंटरेस्ट रेट एट विच द मेजर, हाँ ठीक है मैं समझ गया क्या है। देखो ये क्या होता है, जो बोरिंग होती है ना, किसी चीज की बोरिंग होती है, मतलब कुछ चीज खरीदते हैं, मतलब उधार लेते हैं, है ना, उसमें रातों रात कितनी वृद्धि हुई है। अब इसमें ये बोला है कि एक्चुअल का डेटा यदि बढ़ के आ रहा है, एक्चुअल का डेटा बोरोइंग में, मतलब कितने एसेट्स बोरो किए गए हैं, कैनेडियन डॉलर में कितने एसेट्स बोरो किए गए हैं, तो इसमें यदि ये डेटा एक्चुअल का डेटा बढ़ के आता है फोरकास्ट से, तो अच्छा रहेगा करेंसी के लिए। तो 4.5 उम्मीद लगाई थी, पर 4.75 आया, मतलब 0.25% ज्यादा आया है। तो इसका मतलब सीएडी में पॉजिटिव न्यूज है। तो सीएडी में पॉजिटिव न्यूज है तो सीएडी के पेयर ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए जीडीपी, है ना, पहले थी इनकी 0.6%, अनुमान लगा रहे थे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.3% रहेगी, मतलब कम होगी, पर वो तो उससे भी कम हो गई, उससे भी कम हो गई। मतलब ये जो डेटा कम आया है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव न्यूज है एयूडी के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारी न्यूज होती है, पता नहीं रहता कौन कौन सी न्यूज कौन कौन सी चीज डाल दे, जरूरी तो ना। अब इसमें इन्होंने ये है क्या, हेलीफैक्स करके कुछ डाला है, पता नहीं क्या है ये, है ना। ठीक है, ट्रेड बैलेंस तो समझते हैं, ये तो सब समझते हैं, ये आरबीआई गवर्नमेंट ये समझते हैं। पर तो कई कई बार है ना, कई ऐसे ऐसी न्यूज डालते हैं ये लोग, वो फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड रहती है, पर अपन ने कभी उसका नाम ही नहीं सुना होगा। तो सर सेम चीज जैसे अपन पॉजिटिव न्यूज के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं कि भाई ये पॉजिटिव आ गया, इट मीन ये बाय में जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो हम्म, नेगेटिव पॉजिटिव आया था, बट जो कैंडल्स थी वो सेल में था, ट्रेंड फिर सेल में गया था। ये सीएडी वाले में, हाँ सर। सी ए यूएसडी सीएडी, एक सेकेंड, यूएसडी सीएडी 7:30 बजे, हाँ तो सही सही तो गया है ना।
यूएसडी सीएडी नीचे जाएगा ना, यूएसडी नीचे जाएगा भाई। सीएडी में पॉजिटिव न्यूज आई है, सीएडी में पॉजिटिव न्यूज आई है, मतलब सीएडी का डेटा बढ़ा है तो यूएसडी का डेटा कम होगा ना। देखो ऐसे समझो, मैं एक अच्छा मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये है अपना यूएसडी, थोड़ा मैथमेटिकली है, आप समझ पाए तो समझ लेना, और ये है सीएडी, है ना। अब ये बताओ सीए ये एक भिन्न हो गई ना, फ्रैक्शन हो गया ना। यदि सीएडी में पॉजिटिव न्यूज आएगी तो ये भिन्न का मान नीचे जाएगा ना। जैसे मान लो 1/2 है, अब डेटा 1/3 आ गया, 2 से 3 चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा ना। यस सर। यूएसडी सीएडी में यदि कैनेडियन डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यूएसडी का पेयर नीचे आएगा। या इसको ऐसा समझ लो, नीचे मान लो 4 आ जाए यहाँ पे, तो ये और नीचे आ जाएगा। तो ये होता है इसमें। हाँ सर, ये पैर से मेरे से मैंने दिक्कत हो गई थी, ये पैर से भी उल्टे चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। तो सर न्यूज सीएडी में आई थी, तो इससे ना इफेक्ट यूएसडी क्यों हुआ? देखो तो ऐसा यूएसडी है, मैं शक्ल लेने जाता हूँ। हाँ हाँ यस बताए सर। बताए। देखो ऐसा है, यदि मैं मान लो कोई चीज लेने जा रहा हूँ, 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो चीज है ना। अब मेरे पास तो है 10 ही रुपए, अब कल वो चीज हो गई 12 रुपए किलो, है ना। तो पैसे तो मेरे पास 10 ही रुपए हैं, तो क्वांटिटी कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी? क्वांटिटी कम मिलेगी ना। यस सर। तो सीधी सी कॉन्सेप्ट है। यदि आपका किसी पेयर में, मैंने मैथमेटिकली बताया आपको कि यदि आपको मान के चलो एक ए है या एक एबीसी पेयर है और एक XYZ पेयर है, तो इसको भिन्न मान लो, भिन्न फ्रैक्शन मान लो। अब XYZ पेयर में यदि पॉजिटिव न्यूज आ रही है और इसमें कोई भी न्यूज नहीं है, तो ये नीचे जाएगा पूरा पेयर। अब दूसरा सिनेरियो, यदि XYZ में कोई न्यूज नहीं है, XYZ में कोई न्यूज नहीं है पर ABC में पॉजिटिव न्यूज है, तो फिर ये ऊपर जाएगा। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर अभी? देखो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। बस एक सेकंड, ये ऊपर जो 1 लिखा है इसको मान लो यूएसडी, और नीचे जो सीएडी लिखा है ना इसको मान लो, मतलब नीचे जो नंबर लिखे ना 2 3 4 5 इनको मान लो सीएडी। अब सीएडी में पॉजिटिव न्यूज आई, 2 से 3 होगी, है ना। ये 3 से 4 बढ़ के आई या 4 से 5 बढ़ के आई। तो जैसे जैसे ये न्यूज नीचे वाली सीएडी की न्यूज पॉजिटिव आएगी तो डेटा बढ़ के आएगा, नीचे वाला डेटा बढ़ के आएगा, तो ये भिन्न का मान ये थोड़ा सा गिरेगा, ये गिरेगा, ये भी नीचे गिरेगा, ये भी नीचे गिरेगा। सबसे ज्यादा कौन सा गिरेगा? ये, क्योंकि इसमें नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है। सीधा सिंपल सा मैथमेटिक है। चलिए और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है फिर दोस्तों, आज की क्लास को हम यही बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल शाम को। शुभ रात्रि, शुभ है, गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।